अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तद बिस्सुख़ूर मैदान अर्दिही अव्वलु दीन मअरिफ़ा व कमालु मअरिफ़ति तस्दीक़ु बिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दिक़ुस सादिक़ीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। परवरदिगार आलम પોતાની પાક અને મુक़દ્દસ કિતાબના અંદર खुदावंद मुताला अपनी पाक और मुक़द्दस किताब के अंदर इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जो लोग ईमान ले आए हो, अत्तक़ुल्लाह, तक़वा अख्तियार करो, वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब अगर दुनिया में किसी से भी पूछा जाए तो अपने आप को साहिब ईमान भी डिक्लेयर करता है, और अगर किसी से पूछा जाए तो वो ये भी कहता है कि हम सच्चों के साथ हैं और हम ही सच्चे हैं। लेकिन हमारे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारे डिक्लेयर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हक पर वही है कि जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक पर कह दे और जिसकी तस्दीक कुरान करीम कर दे और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तस्दीक कर दे, या जो उनके साथ है वही यकीनन हक पर है। और ये भी बात बड़ी मुसल्लम है कि हक पर रहना बहुत मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन जब आदत पड़ जाती है साहिब ईमान बनने की, ईमान पर रहने की, तब इंसान के सामने भले मुसीबतों के पहाड़ आ जाएं, उसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनको अबूर कर जाता है। अगर आप देखिए आज की दुनिया में मुश्किलात तो बहुत आसान, मुश्किलात भी आसान है, उनको सहना भी किसी हद तक आसान हो गया है, लेकिन मुश्किलात साहिब ईमान ने हर वक्त में, हर दौर में सही है, बर्दाश्त की हैं। यानी जिन्होंने हक का रास्ता चुना है उनको सऊबतें आती हैं, उनको मुश्किलात आती हैं, उन्हें इनका सामना करना पड़ता है। क्यों? जब आप हक के रास्ते पर चल रहे हैं ना, सच्चों के रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर अपने आप को मारना पड़ता है, अपने नफ्स को मारना पड़ता है। यानी उसमें नफ्स की नहीं सुनी जाती, अपनी जात की या अपनी बात नहीं सुनी जाती, बल्कि जो हमारा रहबर कह रहा है, जो हमारा कायद कह रहा है, हमें उस पर अमल करना है, हमें उस रास्ते पर चलना है। और कभी कभी फिर ये होता है कि अपना नफ्स जो होता है वो उस बात को कबूल नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके बावजूद ये बर्दाश्त भी करना पड़ता है और उस पर राजी भी रहना पड़ता है। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को मदीना बदर किया गया, तो देखिए हज़रत अबू ज़र और मौला अमीर अलैहिस्सलाम की आपस में दोस्ती है। वो मौला है, आका है, वो ग़ुलाम है, लेकिन मौला तो अपने ग़ुलामों को अपना भाई ही डिक्लेयर करते हैं। इतना मोहब्बत है, इतनी सब कुछ है, और इन्हीं की खातिर आपको निकाला जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, मैं बस थोड़े ही समय में इंशाअल्लाह दूसरा खुतबा भी कंप्लीट कर लूँगा, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए। हकीकत क्या है कि जनाब अबू ज़र गफ़ारी अकेला आदमी है। ईमान की हालत क्या है? ताकत नहीं है, जिस्मानी ताकत नहीं है, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, मलकियत नहीं है, कुछ नहीं है, अहलो अयाल कहीं दर बदर है, खुद कहीं दर बदर है, लेकिन इसके बावजूद ईमान की ये हालत है कि हज़रत अबू ज़र अमीर शाम के तख्त को शाम में रहकर अकेले उसको तड़पा दिया, अकेले उसको तड़पा दिया। उसने वहां से खत लिखा खलीफा को, मदीना उसने खत लिखा, और खत लिखकर
उसने क्या कहा कि इस बूढ़े को यहां से बुलाओ वरना ये मेरी हुकूमत गिरा देगा। यानी इतना ईमान है हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु में कि एक इंसान भरी हुकूमत को और बादशाहों को हिलाने की ताकत रखता है। ये जिस्मानी ताकत नहीं है, ये ईमानी ताकत है। ये ईमानी ताकत है। जो ईमान उनकी रगों में भर चुका है, जो हक उनकी रगों में भर चुका है, वो बोलता है, वो अपना किरदार सामने लाता है, वो तख्त को हिलाने की ताकत रखता है, वो हर चीज को। जब इंसान के अंदर ईमान है तो वो किसी को भी दुनिया में हिला सकता है, उसको कोई वो फर्क नहीं पड़ता। हजरत अबू ज़र गफारी को वहां बेपलंग ऊंट के ऊपर बिठा के रवाना कर दिया गया मक्का। और जब आप वहां पहुंचे तो आपकी हालत क्या है? मदीना जब आप पहुंचे तो आपकी हालत आप खुद सोच लीजिए कि एक बूढ़ा आदमी, एक ज़ईफ आदमी जिसमें चलने की सकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, खाना पीना नहीं मिल रहा, इतना लंबा सफर बेपलंद ऊंट के ऊपर, और आकर यहां सीधा उनको खलीफा के दरबार में गिरा दिया गया। और जब दरबार में गिरे हैं तो हालत क्या है? हजरत उस्मान को देखा, उनके सामने दिरहम दीनार पड़े हैं, दिरहम दीनार पड़े हैं। और हजरत अबू ज़र गफारी, आप देखिए, अगर ईमान ना हो तो इंसान अगर जिस्मानी बात करे तो अब थके हुए हारे हुए माफी मांग ले उससे, नहीं, बल्कि ये कहा कि ऐ उस्मान, क्या तुम्हें वो वक्त याद है कि जब हम अल्लाह के हबीब को एक रात मिलने के लिए गए थे, आपकी ज़ियारत के लिए गए थे, तो आप बड़े परेशान नजर आ रहे थे, बड़े अफसुर्दा नजर आ रहे थे, तो हम लोग वापस आ गए। जब हम दूसरे दिन गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश नजर आ रहे थे। तो हमने पूछा, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप कल तो बहुत अफसुर्दा थे, आज बहुत खुश हैं, इसकी क्या वजह है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल किसी हकदार के हक में से एक दिरहम या एक दीनार मेरे पास बाकी रह गया था जो मैं उस मुस्तहिक तक पहुंचा नहीं सका, इसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो कहा, ऐ उस्मान, तुम्हें कैसे नींद आ जाती? तुम्हारे सामने तो तख्त तश्त भरे हुए पड़े हैं दीनारों के और दिरहमों के, तुम्हें कैसे नींद आ जाती है? कहा कि हमने तो ये कभी नहीं सुना। पूरा भरा जो दरबार था उनसे पूछा कि तुम में से कभी किसी ने ये सुना है? कहा, नहीं, हमने तो नहीं कभी सुना। कहा, अबू ज़र, कोई है जो तेरी गवाही दे? कहा, है। कौन? कहा, अली इब्न अबी तालिब। आदमी को रवाना किया गया, मौला अली अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले आए। जब पूछा गया कि या अली, क्या आप गवाही देते इस हदीस की? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं गवाही देता हूं इस हदीस की, ये हदीस सच्ची है। ये तो एक हदीस की गवाही हो जाती ना, एक जुमले की गवाही हो जाती। मसलन आपसे मैं बात करूं, मैं कहूं कि भाई जुमा का टाइम मसलन 1 बजे शुरू होगा, तो आप कहें कि नहीं भाई 12:30 हो गए, मैं कहता हूं गवाही ले ले, गवाही हमने हसन भाई दिलावर भाई को बुला लिया, हम भी कहें, तो ये कहें कि नहीं, ये मौलाना जो ये बात कर रहे हैं ना, ये सच्ची है, तो ये एक बात की गवाही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मौलाना जो कहे वो सच है, नहीं। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम ने आके सिर्फ एक हदीस की गवाही नहीं दी, बल्कि मौला फरमाते हैं कि हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है, हमने खुद सुना है। रसूल खुदा फरमाते हैं कि आसमान नीलगू ने किसी पर साया नहीं किया और इस जमीन सरसब्ज ने किसी का वजन नहीं उठाया कि जो हमारे अबू ज़र जितना सच्चा हो। यानी ये गवाही दे दी कि अबू ज़र जो भी कहें वो सच है, खड़े होके कहें तो भी सच है, बैठ के कहें तो भी सच है, खलीफा के सामने कहें तो भी सच है। यानी अबू ज़र की सदाकत की गवाही दी। ये ईमान है, ये ईमान है, ईमान। और जब विदा करने लगे मौला अली अलैहिस्सलाम इसको, तो क्या है, जनाब अबू ज़र बहुत खुश हुए कि इमाम आए हैं अपनी औलाद के साथ। ईमान की ताकत, सच्चों की ताकत। अब उनको पता है कि मैं सच्चों के साथ हूँ, कूनू मअस सादिकीन। मौला अली अलैहिस्सलाम आए, इन्होंने ये नहीं कहा हज़रत अबू ज़र ने कि या अली मुझे कुछ दौलत दे दीजिए, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, मौला मेरी इस दर बदरी को रोक लीजिए, मुझे मुल्क बदर किया जा रहा है, मदीना बदर किया जा रहा है, मुझे रोक लीजिए। नहीं, जानते हैं मेरा अंजाम रबज़ा है, जानते हैं मेरी शहादत रबज़ा के सहराओं में है, वो जानते हैं, रसूल खुदा ने उनको खबर दे रखी है। सिर्फ
जब मौला अली अलैहिस्सलाम उनके सामने आए तो मौला ने फरमाया, या अबा ज़र इन्नका ग़ज़िब्त लिल्लाह फ़अरजू लिमन ग़ज़िब्त लह। है अबा ज़र, तुमने अल्लाह के लिए गज़ब किया है, तुमने अल्लाह के लिए गुस्सा किया इन लोगों के साथ, और अल्लाह से ही इसका अजर तलब करो। या अबा ज़र इन्नका ग़ज़िब्त लिल्लाह फ़अरजू लिमन ग़ज़िब्त लह। जिसके लिए गुस्सा की गज़बनाक हुए इन लोगों के साथ, उससे तुम अपना अजर तलब करो। या अबा ज़र इन्नका ग़ज़िब्त लिल्लाह। अब ये कह रहे हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने अबा ज़र ये नहीं कह रहे कि मौला मैं तो गली कूचे में आपका नाम भी बुलंद करता हूँ। नहीं, ये सब तौहीद के लिए है, ये सब अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है, सब कुछ उस मालिक कुल के लिए है, उस खालिक अकबर के लिए है। फिर कहा है, या अबा ज़र इनसे फ़त्रुक फ़ी ऐदीहिम इन्नल कौम। बड़ा जुमला है अगला प्यारा, इन्नल कौम खाफूका अला दुनियाहिम व खिफ्तहुम अला दीनिक। ये दुनिया वालों को डर है कि तुम इनकी दुनिया खराब कर दोगे, और तुम्हें डर है कि कहीं ये तुम्हारा दीन ना खराब कर दे। फ़त्रुक फ़ी ऐदीहिम वहरब मिनहुम। जो कुछ ये चाहते हैं दे दो इनको और इनसे भाग जाओ, छोड़ दो इनसे। वसतअलमु गदन मनुर राबिह। जब कल आएगा ना क़यामत का दिन, या कब्र में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन फायदे में है और कौन नुकसान में है। तो इंशाअल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि सच्चों का रास्ता तलाश करें, सच्चों का साथ दें, और सच्चे कहाँ हैं? अल हक़्क़ु मअल अली वल अली मअल हक़्क़। हक़ को तलाश करना हो तो दर अली पे जाना पड़ेगा, और अली को तलाश करना हो तो जहाँ हक़ होगा वहाँ अली नजर आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि